नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीरीज और एनसीईआरटी का ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी ऑल टू ऑल। ठीक है, मेरे चैनल पे जो जो नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। अभी चल रहा है रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, 678 क्वेश्चन खत्म हो गया है। जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अब पढ़ना है जेनेटिक्स, डीएनए के बारे में क्वेश्चन। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में। चलिए क्वेश्चन शुरू चालू करते हैं। 678 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर करके सब। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। डीएनए में विशेष स्थानों पर कटौती किसके द्वारा की जाती है? डीएनए में विशेष स्थानों पर कटौती किसके द्वारा की जाती है? एंडो न्यूक्लिक एस, एंडो न्यूक्लिक एस डैश डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डैश डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है जीन। क्या है? जीन है, जीन है, जीन, जीन, जीन। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में दो अलग अलग विष्टियों के डीएनए के संयोजन का क्या लाभ है? लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में दो अलग अलग विष्टियों के डीएनए के संयोजन का क्या लाभ है? यह समष्टि के भीतर आनुवंशिक विभेद की को बढ़ाता है। यह समष्टि के भीतर आनुवंशिक विभेद को बढ़ाता है। इनमें से कौन सा केवल मानव मादा में पाया जाता है? इनमें से कौन सा केवल मानव मादा में पाया जाता है? एक्स एक्स गुणसूत्र। क्या है? एक्स एक्स गुणसूत्र मादा। मादा मतलब लड़की में, औरत में। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव में जो है लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? कितने युग्म उपस्थित होते हैं? एक युग्म उपस्थित होते हैं। कितने युग्म? एक युग्म उपस्थित होते हैं। मनुष्य में बच्चों का लिंग सेक्स निर्धारित किससे होता है? मनुष्य में बच्चों का लिंग सेक्स निर्धारण किससे होता है? पिता का शुक्राणु से। किससे? पिता का शुक्राणु से। पिता का शुक्राणु से। मानव युग्मकों, मानव युग्मकों मतलब अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मानव युग्मकों, अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? गुणसूत्रों का एक समूह, गुणसूत्रों का एक समूह, गुणसूत्रों का एक समूह, गुणसूत्रों का एक समूह। क्या है? पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की गुणात्मक प्रक्रम का प्रदर्शन किसने किया? पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की गुणवत्ता प्रक्रम का प्रदर्शन किसने किया? पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की गुणात्मकता प्रक्रम का प्रदर्शन किसने किया? अनुवाद, अनुवाद। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? 22+X, 22+X। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डैश युग्म विषम स्वरूप होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डैश युग्म विषम स्वरूप होते हैं। केवल एक। क्या होते? केवल एक। लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म डैश में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म डैश में पाया जाता है। मानव मादा में, मानव मादा में, मानव मादा में।
यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 है, यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र संख्या क्या है, 46 है, तो मनुष्य की देही कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 है, तो मनुष्य की देही कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 46 हैं। क्या है? 46 हैं, 46। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आरएनए की कई भूमिकाओं हैं जिनमें उत्प्रेरक कार्य भी शामिल हैं। आरएनए की कई भूमिकाएं हैं जिनमें उत्प्रेरक कार्य भी शामिल हैं। उत्प्रेरक कार्य भी शामिल हैं। मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अमाप में बेमेल होता है? मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आप अमाप में बेमेल होता है? लिंग गुणसूत्र। क्या है? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कायांतरण विविधता की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सी है? कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सी है? डायप्टर संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। डायप्टर संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16 16 16। सूत्री विभाजन में पश्चावस्था अत्यावस्था संक्रमण का क्या कार्य है? सूत्री विभाजन में पश्चावस्था अत्यावस्था संक्रमण का क्या कार्य है? अद्र गुणसूत्र का पृथक्करण और केंद्रीय आवरण में सुधार करना। अद्र गुणसूत्र का पृथक्करण और केंद्रीय आवरण में सुधार करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। युग्मक के निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी के साथ आते हैं। युग्मक के निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। ठीक है भाई। इंग्लिश। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? सामजीनी मतलब जीन। सामजीनी एवं जीन। डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन और किक। वाटसन और किक। वाटसन और किक। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण देता है कि थायमिन के बजाय आरएनए में यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण देता है कि थायमिन के बजाय आरएनए में यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। पीले बीजों वाले तद्भुत प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्भुत प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निष्कर्ष निकाला जा सकता है लंबाई बौने पर प्रभावी थी। लंबाई जो है बौने पर प्रभावी थी। प्रभावशीलता के नियम में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली पृथक इकाई का नाम बताइए। प्रभावशीलता के नियम में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली पृथक इकाई का नाम बताइए। कारक। क्या है? नाम है कारक।
एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है डैश जोड़े। एक मानव महिला के जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है डैश जोड़े 23 जोड़े। कितने हैं? 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े हैं। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पलाडे। जॉर्ज एमिल पलाडे। वाक्यांश बनने वाले अवाक्यांश बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी का क्या अर्थ है? वाक्यांश बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी का क्या अर्थ है? डीएनए प्रतिकृतियां में थोड़ा अंतर हो सकता है। डीएनए प्रतिक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक आनुवंशिकी सूचना का परिवहन करता है जहां यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन करता है? किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक आनुवंशिक सूचना का परिवहन करता है जहां यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन करता है? mRNA मानव में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में लिंग गुणसूत्रों की क्या अनूठी विशेषता है? मानव में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में लिंग गुणसूत्रों की क्या अनूठी विशेषता है? वे पुरुषों में हमेशा पूर्ण युग्म नहीं होते हैं। वे पुरुषों में हमेशा पूर्ण युग्म नहीं होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी ना हो? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी ना हो? डीएनए का युग्मकों में अपचयन। उस विकल्प का चयन करिए कीजिए जो ए और अभिकथन और कारण आर नामक दो शब्द है। अभिकथन है और आर दिया हुआ है। कौन सत्य है? ए नंबर से ए सत्य है और आर असत्य है। ए सत्य है, आर असत्य, आर गलत है। चलिए 71 क्या बोला? असंगुणितों मतलब एनीपोलाइड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में 2 से अधिक गुणसूत्र समुच्चय होते हैं। मनुष्य की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं हालांकि जनन कोशिका में होते हैं 23 गुणसूत्र। मनुष्य की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं हालांकि जनन कोशिका में होते हैं 23 गुणसूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता? प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। 1950 के दशक में पहले संरचनात्मक अध्ययन के लिए इंडेक्ट डीएनए को अलग करने में असमर्थता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययन के लिए इंडेक्स डीएनए को अलग करने में असमर्थता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? डीएनए की वृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। रुक्ष अंतर्दर्शीय जालिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण क्या है?
प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण अधिकांश कोशिकीय पुष्प प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा क्या है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया में के लिए ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी क्या है? एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा, ठीक है, एटीपी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18n के साथ लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव में कितने अलैंगिक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 के साथ लैंगिक रूप से प्रजनन वाले कितने अलैंगिक रहते हैं? 16। क्या रहते हैं? 16। माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडों में भी स्वयं के डैश की डैश और डैश होती है, डैश और डैश होती है, डीएनए और राइबोसोम। मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? इसने एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत की। एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत की। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। हाँ, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। चार रक्त समूह ए बी, बोले ए बी, फिर ए बी और ओ, इन रक्त समूहों के वंशानुक्रम को नियंत्रित करने वाले जीन को आई ए, आई बी और आई के रूप में नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन संयोजन परिणामी रक्त समूह ए है? आई ए या आई ए आई। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिका के गुणसूत्रों से किस प्रकार की होती है? समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिकाओं के गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। जनक कोशिकाओं के समान होती है। उस अर्ध संरक्षित प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है? उस अर्ध संरक्षित प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है? द्विगुणित होता है प्रतिकृति। क्या प्रतिकृति है? प्रतिकृति है। मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया? किसकी शुरुआत को चिन्हित किया? जीनोमिक्स आनुवंशिकता और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से? मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रम के किसकी शुरुआत की चिन्हित होती है? जीनोमिक्स आनुवंशिकता और भिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता और भिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो केवल कोशिका विभाजन के समय ही छायाकार
समय ही छाराकार रोड मतलब कि किस संरचनाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये क्रोमोसोम डैश से बने होते हैं, ये क्रोमोसोम डैश के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने की उत्प्रेरित करता है। इसकी मुख्य भूमिका है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने को प्रेरित 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 इसका है। इसकी मुख्य भूमिका है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए स्टेटस का संश्लेषण करना। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो रूपों को क्या कहा जाता है? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो रूपों को क्या कहा जाता है? एलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनेट वर्ग के भविष्यवाणी का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनेट वर्ग को भविष्यवाणियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? जीनोटाइप जीनोटाइप और फेनोटाइप संभावनाएं। जीनोटाइप और फेनोटाइप संरचनाएं। किस जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जीन संथानों पर एप्लिस का संयोजन जो इसके आणविक आनुवंशिक संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है डैश के रूप में जाना जाता है? द्विकुंडली। किसी जीव के गुणसूत्रों में ठीक है, चलिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के एक एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचना विशेषता का संकेत देता है? यह एक शर्करा फास्फेट बैकबोन और नाइट्रोजन क्षारों से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है? सभी बच्चों की उनकी माँ से वाई गुणसूत्र विरासत में मिलेगा। कृष्ण दोष की पेंसिया उठान अंतर्द्रव्य जाली के बर प्रमुखाओं कुंती जवाबदारी अस्थिर लिपिड संश्लेषण और अनित शहरी पदार्थ डाउनलोड करें। डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उस प्रोटीन का डैश कहलाता है। डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उस प्रोटीन का डैश कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। उत्पादकता में सुधार के लिए भारतीय कुक्कुट नस्लों का विदेशी नस्लों के साथ संकरण क्यों किया जाता है? संकरण क्यों किया जाता है? उच्च उच्च उपज और स्थानीय अनुकूल क्षमता वाली कुक्कुट पालन पद्धति को विकसित करने के लिए। उत्परिवर्तन आनुवंशिकी नहीं है। उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है। कायिक आनुवंशिक परिवर्तन नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन तकनीक की एक शाखा है जो 1000 ठीक, ये क्या हो जाएगा? नैनो प्रौद्योगिकी। लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? क्या बोला? लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? भौतिक डीएनए और मृत आरएनए द्वारा। लक्षण किसके द्वारा प्रभावित करता है? प्राकृतिक डीएनए और मार्तिक डीएनए दोनों द्वारा। उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मज बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? अनिस अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। मानव नर जन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव नर जन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 गुणसूत्र होती। क्या होती? 23 गुणसूत्र होती है। कौन सी फसल किस्म सुधार विधि में वांछनीय गुणों गुणों वाले जनन का चयन करना? ठीक है। संकरण। चलिए रुकिए एक सेकंड। संस्करण होगा 4142। TTWW जिन जिन प्रारूप वाले पादप द्वारा निर्मित TW युग्मकों की प्रतिशत क्या होगा? 25%। मानव स्त्रियों में गुणसूत्र की स्थिति है 22 प्लस XX। कयांतरण संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियन के साथ कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? ठीक है। अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण। जीन के विभिन्न रूपों को वर्णन करें। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एलील। आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवंशिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगस्त 2025 में बायो ई3 नीति के तहत भारत का प्रथम नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगस्त 2025 में बायो ई3 नीति के तहत भारत का प्रथम नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायो विनिर्माण। यदि कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादित दो संतति कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है तो डीएनए प्रतिलिपियन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रक्रिया इन भिन्नताओं का सबसे संभावित कारण है? जब रासायनिक अभिक्रियाओं की अंतर्निहित और विश्वसनीयता के कारण डीएनए प्रतिलिपियन के दौरान मामूली भिन्नता है। केंद्रक में डीएनए ब्लूप्रिंट की व्यवस्था होती है। अनुपस्थिति। डीएनए की ब्लूप्रिंट की अनुपस्थिति।
अनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा ले ले जाया जाता है। इन अणुओं की आनुवंशिक जानकारी अणुओं में लंबी श्रृंखलाओं द्वारा ले जाया जाता है। इन अणुओं को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। मानव में लिंग गुणसूत्रों की वंशानुगतता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 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 सभी बच्चे अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और लिंग उनके पिता से प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित करते हैं। वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिनके माध्यम से लैंगिक प्रजनन संततियों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है? वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिनके जिनके माध्यम से लैंगिक प्रजनन प्रजातियों में आनुवंशिकता विविधता। चलिए, प्रत्येक गुणसूत्र युग्मकों में मात्रिक और पैतृक गुणसूत्रों के यादृच्छिक वितरण है। नीचे नीचे जीन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प जीन की गलत विशेषता बताता है? उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप संततियों में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? लैंगिक प्रजनन में परिणाम स्वरूप संततियों में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें दो विष्टियों से आनुवंशिकता पदार्थ का संयोजन होता है। जीन निक्षेपण का पहला चरण क्या है? जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए विशेष रूप से एमआरएनए में डीएनए के किसी विशेष खंड में कॉपी किया जाता है। प्रतिलिपि क्या है? प्रतिलिपि चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका SER डैश के निर्माण में सहायता होती है। चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका डैश के निर्माण में सहायता होती है। लिपिड वसा। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे छोटी टी के बीच संस्करण से F1 संतति प्राप्त हुई, जो सभी लंबे पौधे थे, क्योंकि पौधे की ऊंचाई केवल बड़ी टी द्वारा नियंत्रित होती है। आनुवंशिकी में पनेटबर्ग डैश का उद्देश्य क्या है? आनुवंशिकी में पनेटबर्ग डैश का उद्देश्य क्या है? आनुवंशिकी प्रेस ठीक है। देसी और विदेशी कुक्कुट नस्लों के बीच संस्करण कार्यक्रम क्यों चलाए जाते हैं? वांछनीय गुणवत्ता वाली नई किस्मों का विकास करने के लिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए अन्य शब्द क्या है? आनुवंशिक वंश अभियांत्रिकी के लिए अन्य शब्द क्या है? पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। मेडिलियन परीक्षण में बैंगनी पुष्पों के साथ मटर के लंबे पौधे और श्वेत पुष्पों के साथ छोटे पौधे का प्रयोग प्रजनन होती हेतु किया गया है। इनकी संतति के सभी पुष्प का रंग बैंगनी था, परंतु लगभग आधे पौधे का कद छोटा था। इससे यह पता चलता है कि लंबे पौधे के आनुवंशिकता संग्रहण डैश में दर्शाया जा सकता है। TTWW 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को
समझने की प्रक्रिया को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया? किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग। सजीवों में रासायनिक बंधों के रूप में ऊर्जा के भंडारण पाए जाते हैं। ऊर्जा के इन रसायनों को कहते हैं। सजीवों में रासायनिक बंधों के रूप में एडेनोसिन ट्राईफास्फोर। किसी जीव में प्रत्येक लक्षण में मातु और पितु दोनों डीएनए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70 एस राइबोसोम होते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में पुनः संयोजन डीएनए में सीधे जंतु कोशिकाओं के नाभिक में प्रविष्ट कराया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिलने वाले क्या है? डीएनए है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिलने वाली आनुवंशिक की सामग्री क्या है? डीएनए है। वंशानुगत इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा। वंशानुगत इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था, अब क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अगर युग्मज में डैश संयोजन या अगर युग्मज में डैश संयोजन होता है तो बच्चा एक पुरुष होता है। XY क्या होता? XY। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लालजी सिंह। ए रक्त समूह वाले एक व्यक्ति ने बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह किया। उनका AB रक्त समूह वाला बच्चा हुआ। आनुवंशिकी के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है? रक्त प्रकार A के लिए जीन और B रक्त के लिए जीन प्रभावी है। एक ही जनक के दो बच्चे एक दूसरे के समरूप होते हैं तो परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि डैश वे अपने माता पिता में विद्यमान आनुवंशिक भिन्नता के विभिन्न संयोजन दर्शाता है। ठीक। किस जीव में न्यूक्लियर डीएनए का पूरा सेट क्या कहलाता है? किसी जीव में न्यूक्लियर डीएनए का पूरा सेट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। पादप संख्या में विभिन्नता उत्पन्न करने में लैंगिक जनन का क्या महत्व है? यह दो जनक पौधे के डीएनए को मिलाकर नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशागति प्रतिरूप के अध्ययन पर केंद्रित है? अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है, जिसके परिणामस्वरूप जीव के जीनोटाइप और फेनोटाइप में परिवर्तन होता है? उत्परिवर्तन। जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों के वंशानुगत को
अध्ययन किया तो F2 पीढ़ी में पौधे के लिए उसे किस फेनोटाइपिक अनुपात में मिला? 9:3:3:1। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता होती है। इस गुणधर्म को डैश के रूप में जाना जाता है? श्रृंखलन के रूप में जाना जाता है। समाचारों के अक्सर देखे जाने वाले पुनर्योजन प्रोटीन डैश आरएनए तकनीक द्वारा अतिथेत कोशिकाओं में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन। जैविक विविधता का मूल स्रोत डैश है? जैविक विविधता का मूल स्रोत डैश है? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जीन परिवर्त। जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत क्या है? डीएनए। बच्चों का लिंग कौन निर्धारित करता है? बच्चों का लिंग कौन निर्धारित करता है? गुणसूत्र। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अल सोम। वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है? फिनोटाइप। मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पादप में स्वपरागित किया गया था तब जीन प्रारूप का अनुपात क्या है? मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पादप को स्वपरागित किया गया था तब जीन प्रारूप का अनुपात क्या था? 1:2:1। 1:2:1। मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम किस आधार पर था? जहाँ पैतृक मटर के पौधे में कितने लक्षणों में अंतर था? 2। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी अलील। डैश वंशानुगत सामग्री का वहन करता है? करते हैं? डीएनए। वंशानुगत सामग्री का वहन करते हैं? डीएनए। एक अनिषेचित मानव अंडाणु में डैश होता है? एक अनिषेचित मानव अंडाणु में डैश होता है? एक एक्स गुणसूत्र। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गीगर मेंडल को। किसे जाना जाता है? गीगर मेंडल को जाना जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश का निर्माण है? प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश का निर्माण है? mRNA कॉपी। mRNA। मानव कोशिकाओं के नाभिक में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आरएनए का अर्थ क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित खनन प्रतिलिपि के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है। एक संकर क्रॉस दो पौधे को एक विशेष के विभिन्न संस्करणों के साथ दो। डीएनए अणु कोशिका के शेष भाग से संचार करने के लिए जिस मध्यवर्ती का उपयोग करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? mRNA। म्यूटेंट C4H10 दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा साकित श्रृंखला वाला। इस परिघटना को क्या कहते हैं?
विजय बता, बिल्ली बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 19 है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 है। चलिए, वाचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 1 से लेकर 799 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाए, जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अपलोड कर दिए। अब 800 से क्वेश्चन चालू हुआ, 801 802 चलेगा। ठीक, दूसरे मिलते हैं टॉपिक पे।